हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीबल विस्सा ऑन आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन जो पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में अपन ने पी ब्लॉक स्टार्ट किया था। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो अपन ने एकदम एनसीईआरटी से ही अपन कर रहे हैं, बिकॉज एनसीईआरटी की जो लाइंस जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीट में चाहे जेई मेंस में वहीं लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बनते हैं। तो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, कुछ जो उसका उसमें क्लियर नहीं आ रही थी, तो मैं उस अकॉर्डिंग भी आपके लिए थोड़ा एक बार बता रहा हूँ। लास्ट क्लास वाला ग्रुप 15 जो है उसमें अपने पास कौन कौन एलिमेंट थे, वही अगर हम देखना चाहें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और कौन आता है, मेस्कोवियम। 15 में इसको अपन ऐसा याद याद रख सकते हैं। नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, तो क्या पढ़ोगे, मैथ्स, उस अकॉर्डिंग याद रख सकते हो। फिर मैंने बोला कि टॉप से बॉटम गए, तो टॉप से बॉटम जाने पर आईपी डिक्रीज होता है। आईपी के इनवर्सली होता है मेटलिक कैरेक्टर। मेटलिक कैरेक्टर, तो टॉप से बॉटम जाने पर आईपी क्या हो रहा है, डिक्रीज। मेटलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज। बिस्मथ मेटल होता है, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स होते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस का होता है नॉन मेटल्स। तो ये आपके सामने था। फिर ये अर्थ में किस रूप में मिलते हैं, तो नाइट्रोजन एनवायरमेंट में मिलता है, 78% आपको मिलता है मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में। ओके, इसके अलावा नाइट्रोजन कुछ मिनरल्स में मिलता है, जैसे सोडियम नाइट्रेट को अपन बोलते हैं चाइली सॉल्ट पीटर, और के NO3 को अपन बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। तो ये कुछ नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट में, इन सब में भी मिलता है। फॉस्फोरस अपने को पता है जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन में भी मिलता है। इसके अलावा फॉस्फोरस कुछ मिनरल्स जिनको अपन बोलते हैं फॉस्फाइट, एपेटाइट फैमिली, एपेटाइट फैमिली जो है इसमें मिलता है, जिनका कॉमन फॉर्मूला है CA9PO4 6 डॉट CaX2। एक्स यहाँ पे चेंज कर लो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन होता है तो उसको बोलते हैं फॉस्फो एपेटाइट, बोलते हैं फ्लोरो एपेटाइट, फ्लोरो एपेटाइट। इसमें एक बार पूछा गया था कि एपेटाइट में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +5। फॉस्फेट होता है, तो मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर ये होता है। ओके, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ जो होता है वो जनरली आप लोगों को मिलेंगे सल्फाइड मिनरल्स में, तो ये इस फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा फॉस्फोरस जो होता है कुछ फॉस्फोप्रोटीन्स में, फॉस्फोलिपिड्स में, इनमें भी मिलता है। और जो रॉक्स होते हैं, चट्टाने, उनमें भी फॉस्फोरस मिलता है ना। तो ये इसके अलावा इनके प्रॉपर्टीज जो थी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनका एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन 7, फॉस्फोरस 15, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51, बिस्मथ 83। मास इंक्रीज होगा, ज्यादा याद रहे ना रहे, नाइट्रोजन का याद रहा मास 14 और फॉस्फोरस का 31। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब में लास्ट में क्या आएगा, NP3, 2p3, 3p3, 4p3, 5p3 एंड 6p3। लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, इसीलिए ये p ब्लॉक के एलिमेंट है। और वो भी क्या होगा, NH2NP3, NH2NP3। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। En अट्रैक्शन है, ग्रुप में अट्रैक्शन कम होता है, तो En आप देख सकते हो 3 2.1, 3 2.1, 2 1.9, 1, तो En ग्रुप में। नीचे जाने पर ग्रुप ये सिमिलर क्यों हो गया, वो मैंने आपको बोला 32 का 32 का जहां डिफरेंस आएगा वहां अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, रेडियस बहुत पास हो जाएगी, IPEN लगभग बहुत पास हो जाएगी। रेडियस ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज, तो देख लो 70 से 110, 121, 141, 148, क्योंकि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये जनरली मिलते हैं, नाइट्रोजन मिलता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये फॉस्फोरस भी मिलता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा होता है, वॉन्डरवॉल फोर्स।
वॉन डर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेट के। अट्रैक्शन फोर्स इन सब में वॉन डर वाल फोर्स से मिलता है, तो इसलिए मास बढ़ने के साथ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा आर्सेनिक के बाद में डिक्रीज हो जाता है, 63, 300, 1000, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, बट इतना भी कम नहीं होगा कि नाइट्रोजन से कम हो जाए, थोड़ा सा कम बस आर्सेनिक से होता है। बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हो इंक्रीज ही हो रहा है। डेंसिटी ग्रुप में डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि डेंसिटी होती है क्या होगा, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास में इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा मिलेगा वॉल्यूम के कंपेयर में। डोमिनेंट जो होगा मास होगा, क्यों, क्योंकि ग्रुप में जाने पर अगर से नीचे जाएंगे लगभग 5th पीरियड 6th और 7th में, वहां इलेक्ट्रॉन डी और एफ में बढ़ेंगे, डी और एफ का शील्डिंग फैट क्या होता है, डिक्रीज, कम होता है, तो वहां पे अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, रेडियस कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी इंक्रीज, इसलिए हो जाएगी। ओके, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, रेडियस आपको बता ही दिया। ग्रुप में आईपी ग्रुप में क्या होगी, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ग्रेजुअल आईपी क्या होगी, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। एक आप पूछते हो कि 15 ग्रुप वाले का 16 से ज्यादा होता है आईपी, क्योंकि यहाँ कॉन्फ़िगरेशन होता है हाफ फील्ड और ये है NP4। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होता है P3 वो स्टेबल होता है, इसलिए इसका ही रहता है। और आईपी सक्सेसिव आईपी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सक्सेसिव आईपी ऑलवेज इंक्रीज होगी। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप, फिर दूसरा उसी में से निकालोगे, तीसरा उसमें से निकालोगे, इलेक्ट्रॉन निकालने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्शन, तो रिपल्शन तो आपको कम कर रहे हो, अट्रैक्शन आप बढ़ा रहे हो, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना और डिफिकल्ट होगा, तो एनर्जी देनी पड़ेगी ज्यादा। EN ग्रुप में क्या होगी, डिक्रीज, तो नाइट्रोजन की होती है 3, फॉस्फोरस की होती है 2.1, आर्सेनिक की होती है 2, एंटीमनी बिस्मथ की होती है 1.9, तो ये भी अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ग्रुप में होता है डिक्रीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नाइट्रोजन आपको मिला डायटोमिक, लेकिन बाकी सारे क्या होता है पॉलीएटॉमिक, और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, वाइल अदर आर पॉलीएटॉमिक, देख लो मॉलिक्यूल सॉलिड है, तो P4 का P4 के साथ मॉलिक्यूल में वांडरवाल फोर्स है, वांडरवाल फोर्स वीक है, फिर भी ये सॉलिड स्टेट मिल रहे हैं, क्योंकि इनमें मास बढ़ने के साथ स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसका ओके। मेटल कैरेक्टर ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज, क्योंकि ग्रुप में आईपी क्या होता है, डिक्रीज, तो मेटल कैरेक्टर इंक्रीज होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल्स, आर्सेन एंटीमनी मेटलॉइड और बिस्मथ मेटल होता है। ओके, तो आईपी ड्यू टू डिक्रीज इन आईपी इनवर्सली होता है मेटलिक कैरेक्टर, मेटलिक कैरेक्टर। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ग्रुप में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और इंक्रीज अगर होगा तो आर्सेनिक तक होता है, मेल्टिंग पॉइंट फिर क्या होता है, डिक्रीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में अपने पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट इन नाइट्रोजन फैमिली में -3, जैसे अमोनिया में मिलता है +3 और +5, +3 मिलता है ये N2O3 हो गया, P2O3 हो गया, +5 मिलता है N2O5 में, PCl5 में, इनमें अपन देखा। और बस स्टेबिलिटी की बात करें, +5 की ग्रुप में डिक्रीज होगी इनर्ट पेयर इफेक्ट कारण, +3 की इंक्रीज होगी, इसकी डिक्रीज होगी तो इसकी इंक्रीज होगी, -3 की डिक्रीज इसलिए होगी ग्रुप में जाने पर मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, मेटल का चार्ज प्लस में आता है, ये माइनस वाले की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बाकी लाइन एक मैंने बोला था कि अगर नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन से +1 से +4, तो क्या करेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यहाँ पे नाइट्रोजन +3 से +5 में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, और +3 से +2 में रिड्यूस भी हो रहा है। जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसको अपन बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन।
फॉस्फोरस में भी ऐसा होता है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में डिसप्रोपोर्शनेट इनटू +5 -3 एल्कली एंड एसिडिक दोनों मीडियम है। ये होता है इसमें H3PO4 जो होता है, H3PO3 वो एसिडिक मीडियम में या एल्कलाइन मीडियम में, H3PO4 में और फॉस्फीन, तो यहां इसका चार्ज +3 होता है, +5 में ये ऑक्सीडाइज होता है और ये यहां इसका चार्ज -3 आता है। +3 से +5 ऑक्सीडाइज, +3 से -3 में रिड्यूस, ये भी डिसप्रोपोर्शनेशन शो करता है। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड वालों में मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है क्योंकि डी नहीं होता इसमें। बाकी जो भी है एलिमेंट उनमें 6 तक होती है क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल होता है। ओके, ये एनामोलस प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन की, आराम से देख लीजिए, पिछली क्लास में मैंने बताया था नाइट्रोजन डिफरेंट रहता है दूसरे एलिमेंट से, स्मॉल साइज होता है, इसके अलावा EN हाई होती है, डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन हाईएस्ट 4 बॉन्ड बनाता है, बाकी सारे जो है वो बॉन्ड 6 बॉन्ड तक बनाते हैं, जैसे फॉस्फोरस PF6-। नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होने से पाई ऑर्बिटल पास पास होते हैं, जो भी परपेंडिकुलर ऑर्बिटल उनमें ओवरलैपिंग होता है तो वो पी पाई बॉन्ड बनाता है, जबकि फॉस्फोरस में नहीं मिलता पी पाई बॉन्ड। अब बनेगा भी तो वीक बनेगा। नाइट्रोजन तो होता है डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है, N2 मिलता है, जबकि P2 स्टेबल नहीं होता, वो P4 मिलता है सिंगल बॉन्ड में। तो सिंगल बॉन्ड में अगर बात की जाए, एन एन का सिंगल बॉन्ड वीक होता है PP सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि एन एन में फिर सिंगल बॉन्ड होगा तो इनके ऊपर लोन पेयर होंगे और पास पास होंगे तो लोन पे रिपल्शन ज्यादा होगा। फॉस्फोरस में वहीं पे वो लोन पेयर थोड़े दूर होंगे तो यहाँ रिपल्शन कम होगा, तो ये मोर स्ट्रॉन्ग होता है NN से सिंगल बॉन्ड में। इसके अलावा नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए वाटर में सॉल्युबल होता है, जबकि ये नहीं होते। एक और बात, नाइट्रोजन इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए ये डी पाई पी पाई नहीं बना सकता, क्योंकि बाकी सारा बना सकते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड। डी पाई भी होता है जब ये लिगेंड की तरह वर्क करते हैं इस समय कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, है ना, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस का डी ऑर्बिटल और जो मेटल है, मेटल को ये लोन पर देकर सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग बनाता है, और यहाँ इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को देता है फॉस्फोरस में, यहाँ पे C2H5 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 3 सिग्मा 1 सिग्मा, ये 4 तो चलेगा sp3 में, खाली जो मिला वो डी ऑर्बिटल, तो डी पाई बॉन्ड भी इन सब में मिलता है फॉस्फोरस और दूसरे एलिमेंट में। नाइट्रोजन में डी होता ही नहीं है तो फिर वहां पे डी पाई नहीं। नाइट्रोजन की अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन हो या इन सभी की, तो ये हाइड्राइड बनते हैं, जिनकी अपन ने प्रॉपर्टीज देखी थी। ग्रुप में जाएंगे, साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज होगी, NH3 से BiS3, जो अपन ये देख सकते हैं, ये रहा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये देखो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में फोर्स होता है वो होता है वांडर वाल फोर्स, वांडर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास, मास के कारण सबसे हाई होना चाहिए BiS3 का, फिर SbS3 का। बस एक देना, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस कारण से अपन देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट में वो आता है 3rd नंबर पे,
बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा ये 290, 254। सेकंड नंबर, थर्ड पे देखो 230 ये आ रहा है अमोनिया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फोर्थ फिर आर्सेनिक सबसे कम पॉसिबल। बॉन्ड एंगल कंटिन्यूसली क्या होगा, डिक्रीज। इसका रीजन मैं बताऊंगा अभी आज, ऑक्सीजन फैमिली में भी वहां साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो ये बातें थी। फिर मैंने बात किया था ऑक्सीजन के साथ में क्या बनाएंगे, ऑक्साइड। ऑक्साइड दो तरह के बनेंगे ये, एक तो होंगे +3 में ट्राई ऑक्साइड, और एक बनाएंगे पेंटा ऑक्साइड +5 में। चार्ज जहां हाई होगा वहां कोवेलेंट कैरेक्टर भी हाई होंगे, और जिनका चार्ज हाई होगा उनका एसिडिक कैरेक्टर भी, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप, मतलब ऐसे नाइट्रोजन से बिस्मथ। भाई ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक, बिस्मथ क्या है मेटल, तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं बेसिक, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होंगे डिक्रीज। बिस्मथ के ये रहा बेसिक। ओके, हेलोजन, हेलोजन के साथ में ये जो भी एलिमेंट है 15th ग्रुप वाले, या तो ट्राई हेलाइड बनाएंगे, पेंटा हेलाइड। पेंटा हेलाइड कौन नहीं बना था, नाइट्रोजन के पेंटा हेलाइड नहीं बनते, किसी बात डी ऑर्बिटल ही नहीं है, बाकी सबके बनेंगे। बिस्मथ जो है, बिस्मथ का एकमात्र हेलाइड बनेगा BiF5, क्योंकि इसकी +5 स्टेबल नहीं होती ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ट्राई हेलाइड में एकमात्र BiF3 जो होता है वो आयोनिक होता है, ये रहा BiF3 आयोनिक, एक्सेप्ट BiF3, बाकी सारे क्या होते हैं कोवेलेंट। BiF3 क्या हो गया आयोनिक। ट्राइलाइट लगभग सबके स्टेबल होते हैं, नाइट्रोजन का सिर्फ NF3 स्टेबल होता है, तो ये थोड़े से ध्यान रखना। पेंटालाइट नाइट्रोजन नहीं बनता क्योंकि डी ऑर्बिटल है। मेटल के साथ बनाएंगे अगर ये, तो मेटल के साथ में ये क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन है तो बनाएगा नाइट्राइड, फॉस्फोरस है तो क्या बनाएगा फॉस्फाइड, और और कौन है एंटीमनी है तो एंटीमोनाइड, बिस्मथ है तो बिस्मथाइड बनाएगा। ओके, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बात थी अपन ने ये देखी थी लास्ट क्लास में, इसमें थोड़ा बहुत ये था कि सही से नहीं दिख रहा था। आज अपन देखते हैं उससे आगे। कुछ जो है आपको, नाइट्रोजन जो है वैसे तो कंपाउंड सबके कोर्स में नहीं है, लेकिन ऑक्साइड की स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आ जाती है, तो नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड आपको ध्यान रखने हैं। जैसे N2O जो है, N2O, N2O को वैसे बोला जाता है लाफिंग गैस बोलते हैं, वैसे क्या बोलेंगे डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। चार्ज निकालोगे अगर आप रेडॉक्स अकॉर्डिंग, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलेगा +1, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना है। तो एक जिस मेथड से बनता है अमोनियम, ये ध्यान रखना आपको, अमोनियम नाइट्रेट को हीटिंग करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट को, तो अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप हीटिंग करोगे तो वहां से वाटर भी निकल जाएगा और एक गैस निकलेगी N2O गैस। तो N2O गैस ध्यान रखना आपको, एक तो कलरलेस होती है, न्यूट्रल होता है, कलरलेस न्यूट्रल, उसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ठीक है। और डायामैग्नेटिक होती है, क्या होती है डायामैग्नेटिक, N2O। स्ट्रक्चर ऐसी होती है इसकी N2O की, एन एन ट्रिपल बॉन्ड मिलता है यहाँ पे, एन ट्रिपल बॉन्ड, और ये इधर ऑक्सीजन जो है वो आपको
इधर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो आप, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जहां बॉन्ड ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर हाई है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। देख लो इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। ओके, और क्या है मेन, लीनियर। तो लीनियर मतलब एक सिग्मा दो सिग्मा। तो N2 जो है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है sp, हाइब्रिडाइजेशन sp है, कलरलेस है, कलरलेस है, डायामैग्नेटिक है, न्यूट्रल गैस है, ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक, क्या है, न्यूट्रल गैस है। ओके, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp लीनियर है। फिर है NO, NO को बोलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो NO में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो कैसे बना सकते हो आप, सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन कर सकते हो FeSO4 से, H2SO4 की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में। तो आयरन सल्फेट बनता है, फेरस, फेरस से होता है फेरिक में, टेस्ट भी आगे जाके। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और साथ में गैस निकलेगी न्यूट्रल गैस। ये भी क्या होगी, न्यूट्रल गैस है ये भी, न्यूट्रल और कलरलेस। ये भी न्यूट्रल और कलर, लेकिन इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन मिलता है, इसमें इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भी मिलते हैं एक साथ। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशल, बोल सकते हो आप पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो NO की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, आप देख सकते हो आराम से, N और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मिलता है, और एक ऑड इलेक्ट्रॉन मिलता है इसके ऊपर, ऑड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑड स्पीसीज है। ओके, फिर N2O3, इसको तो आप NO की रिएक्शन करा दो किससे, N2O4 से। तो ये थोड़ा सा जानना, देखो इसमें एक चीज क्या बात, N2O3 में ये पीछे 3 आ रहा है, पीछे क्या 3 आ रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या +3, और इसमें जो एंगल आएगा, बॉन्ड एंगल देखो, बॉन्ड एंगल भी कितना आएगा, पीछे 3 आ रहा है, यहाँ पे क्या है 130। ये दोनों तो क्या लीनियर है, तो लीनियर में तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 180, 180 sp लीनियर। बट यहाँ पे ये क्या है, एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक लोन पेयर, तो ये sp2 होते हैं N2O3 में, sp2 है, एंगल कितना आता है 130। तो याद कैसे रखें, नाइट्रोजन के दिस ऑक्साइड में पीछे 3 आता है, 130 ऐसा याद रखें, 3 130 में 3। NO2, NO2 को बोलते हैं ब्राउन गैस, बोलते हैं ब्राउन कलर होता है इसका। N2O3 में, हाँ N2O3 में एक बात और, N2O3 में एक बात और, क्या 3 आता ना, कलर में भी थर्ड नंबर पे कौन आता है, पिप्योर में बी, ब्लू कलर, है ना, वॉयलेट इंडिको ब्लू, तो ये ब्लू कलर होता है N2O3, ब्लू कलर। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक, तो एसिडिक हो गया, ब्लू हो गया, 3 आ रहा है एंगल में 130, थर्ड नंबर पे वॉयलेट इंडिको ब्लू, बिल्कुल। NO2 ब्राउन गैस बोलते ही है, ओके ब्राउन गैस। NO2 में भी, NO2 में भी एक इलेक्ट्रॉन अकेला मिलता है, तो ये भी ऑड स्पेसिस होती है, ऑड स्पेसिस, पैरामैग्नेटिक। एक ऑक्सीजन पे -2, तो दो ऑक्सीजन पे -4, नाइट्रोजन में +4, तो यहाँ +4 ऑक्सीडेशन। कोई भी नाइट्रेट, नाइट्रेट को आप क्या कर दो, हीटिंग, नाइट्रेट हीटिंग करने पर कौन सी गैस देगा, ब्राउन गैस, एसिडिक। N2O4, N2O4 इसकी किसी का ही डाइमर है, इसी का ही डाइमर देखो। NO2 को मैंने क्या किया, कूलिंग, तो इसने दो मॉलिक्यूल जुड़ गए, बॉन्ड बना लिया, ये ऐसे बोल सकते हो आप, ये ऐसे। एक इलेक्ट्रॉन अकेला था, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन अकेला था, तो इसने शेयरिंग कर ली, तो ये क्या बना, डायमर बन गया। कब, जब टेम्परेचर कम किया, कूलिंग किया, तो कूलिंग करने पर ये देखो बीच में एक बॉन्ड, NN बॉन्ड हो गया, NN बॉन्ड। N2O4 जो है
N2O4 में भी आप देख सकते हो, देखो नाइट्रोजन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये इधर देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये भी sp2 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2 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 मतलब क्या है, प्लेनर, ये भी प्लेनर, ये सारे प्लेनर है। पहली बात, सारे नाइट्रोजन के जो प्लेनर ही है सारे, कोई नॉन प्लेनर नहीं। NO2 में जो एंगल होता है वो होता है 134 डिग्री, ये आपको याद रखना 134। और N2O4 में देखो जिसके पीछे 4 आ रहा है वहां एंगल आएगा 5 वाला 135, जिसके पीछे 4 आ रहा है 135, जिसके पीछे 4 आ रहा है, जिसके N2O4 में क्या 4 आ रहा है वहां तो आएगा 5 आएगा पीछे, और जहां 5 आ रहा है वहां आएगा 4 134 डिग्री। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में N2O5 जो है वो HNO3 का क्या होता है, नाइट्रिक एसिड का क्या होता है वो, अगर अपन किसी कंपाउंड में से अगर वाटर निकाल दें तो फिर उसका वो बनता है, तो हम उसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड होता है N2O5, H2O निकालने बाद बनता है। N2O5 भी कलरलेस होता है, लेकिन ध्यान रखना नॉन मेटल ऑक्साइड है तो ये भी एसिडिक है। N2O4 भी एसिडिक है, NO2 भी एसिडिक है, N2O3 भी एसिडिक है। न्यूट्रल गैस कौन है, N2O और NO, ये दो न्यूट्रल है, बाकी सारी एसिडिक है। N2O3 में 3 आ रहा है तो एंगल भी क्या आएगा 130, ठीक है। थर्ड नंबर वाला कलर आएगा ब्लू, वॉयलेट इंडिगो ब्लू वाला कलर है। ओके, NO2 ब्राउन गैस होती है, N2O4 जो है वो कलरलेस होता है, N2O4 ये कलरलेस, ये डायमैग्नेटिक होता है, जबकि NO2 जो है वो पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा है। N2O5 भी कलरलेस होता है, लेकिन N2O5 होता है एसिडिक है। इन स्ट्रक्चर से पूछ सकते हैं कई बार, एक बार पूछ रखा है कि कौन सा ऐसा जिसमें NON बॉन्ड मिलता है, तो NON बॉन्ड इसमें मिलता है N2O5। NN बॉन्ड किसमें नहीं मिलता, तो देखो NN बॉन्ड यहाँ पे है, NN बॉन्ड यहाँ पे है ना, NN बॉन्ड, NN बॉन्ड ऊपर वाले में भी है N2O में, बट N2O5 में नहीं। ओके, तो NN बॉन्ड किसमें नहीं है, N2O5 में नहीं है। N2O5 में पी से 5 आ रहा है, एंगल आएगा 134, इसमें 4 आ रहा है N2O4 से आएगा 135, इसमें 3 आ रहा है 130। ओके, बाकी यहाँ पे भी नाइट्रोजन 1 सिग्मा 2 सिग्मा एक लोन पेयर sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा थर्ड, sp2 वाले का तो प्लेनर प्लेनर, ठीक है। ऊपर वाले N2O और NO दोनों जो है दोनों ही sp वाले हैं, तो क्या होगा लीनियर। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट, व्हाई डज NO2 डाइमराइज, NO2 डाइमराइज क्यों करता है, क्योंकि NO2 में ये अकेला इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ऑड इलेक्ट्रॉन के कारण ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, शेयरिंग, कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट बिहेव एज अ टिपिकल ऑड मॉलिक्यूल। और कूलिंग करोगे तो मॉलिक्यूल पास में आएंगे, तो शेयरिंग करते हैं तो वहां पे वो डाइमर बना देता है। डाइमर में जो है NO2 में वैसे जो एंगल होता है वो होता है 134 डिग्री, 134 डिग्री, बट N2O4 में क्या थोड़ा सा बढ़ जाता है 135। ओके, स्टेबल मॉलिक्यूल N2। इनमें जब ये NO2 अकेला रहता है तो उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि N2O4 में वो दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए शेयरिंग में, वो डायामैग्नेटिक होता है। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड का मतलब ही ये होता है, देखो जब भी कोई भी नॉन मेटल
OH से अटैच हो, और OH मतलब ऑक्सीजन से अटैच है, और टूटने पर क्या दे रहा हूं, H प्लस, तो H प्लस देता है वो क्या होता है, एसिड, और ऑक्सीजन से अटैच है इसलिए उसको ऑक्सी एसिड या ऑक्सी एसिड। तो बात है फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड में जैसे एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, H कितने हो गए, 1 2 3, H3, P तो एक है ही है, ऑक्सीजन कितना होगा 4, H3PO4 का नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो आपको इसमें पूछा भी यही जाएगा, नेम पूछा जाएगा, फॉर्मूला उसका, ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें फॉस्फोरस की, और बॉन्ड जो है कि POH बॉन्ड कितने हैं, पीएच बॉन्ड कितने हैं, है ना, P डबल बॉन्ड O कितने हैं, और प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। जैसे मान लो कि सबसे पहले आया H3PO2 आया, H3PO2, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस, क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस इसका नाम होता है, बता दूंगा मैं आगे नाम दोबारा से, अभी आप देखो। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ये पीएच पीएच और एक बॉन्ड, इसमें आप अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, स्ट्रक्चर बताओ तो काफी आसान होता है। ऑक्सीजन की EN फॉस्फोरस से हाई है और सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा +1, ऊपर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड -2 +2, लेकिन हाइड्रोजन से ज्यादा EN है, तो +1 -1 +1 माइनस, तो नीचे वालों का कण आया -2, ऊपर वाला +2 कैंसिल, ये -1 के चक्कर में गया +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ आ गया +1। कौन कौन से बॉन्ड आ रहे हैं उसमें, POH बॉन्ड एक आ रहा है, PH बॉन्ड दो आ रहे हैं, और P डबल बॉन्ड O भी एक आ रहा है, ये बात है, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस। एक आएगा आपके H3PO3, H3PO3 वो हाइपो था, ये होगा फॉस्फोरस एसिड, क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस। एक बात और, इसको फॉस्फिनिक, उसको फॉस्फोनिक बोलते हैं, ये भी दो नाम आएंगे, फॉस्फिनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड। तो यहां थोड़ा सा एक ऑक्सीजन देखो, O2 से क्या हो गया O3, एक ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे एक OH बॉन्ड और इंक्रीज हो जाएगा, और चार्ज निकालोगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3, क्योंकि -1 +1 -1 +1, ऊपर वाले से -2 +2, यहाँ H+1 और ये -1, तो +2 +1 +1 +4 में से -1 गया +3, और यहाँ पर देखोगे P डबल बॉन्ड O वो तो एक ही है, POH बॉन्ड जिसको अपन बोलते हैं बेसिसिटी, वो आती है 2, और पीएच बॉन्ड आता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के लिए, वो एक केस, मतलब इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है जरूर, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस बोलते हैं, या एक और नाम बोले इसको बोलते हैं फॉस्फिनिक, इसको बोलते हैं फॉस्फोनिक। देख सकते हो आप स्ट्रक्चर में, तो आपकी इनकी स्ट्रक्चर में आपको यही देखना है, इसमें पीओएच बॉन्ड कितने हैं, पीएच बॉन्ड कितने हैं, ओके, ऐसे फॉर्मूला के ये देखो, ये बहुत सारे हैं, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अभी मैं स्ट्रक्चर बता दूंगा सबकी। हाइपोफॉस्फोरस को क्या बोलते हैं, फॉस्फेनिक, H3PO2 +1,
ये आपको जाना पी ओ एच बॉन्ड, देख लो ये 1 पी ओ एच बॉन्ड, पी डबल बॉन्ड 1, पी एच बॉन्ड 2, पी एच बॉन्ड 2। व्हाइट फॉस्फोरस को बेसिक मीडियम रख दो तो बनता है। और तो फॉस्फोरस को फॉस्फोनिक भी बोलते हैं, +3 रहता। ये S3PO3 में देख लो POH बॉन्ड, POH 2 है, ये रहा देखो 2 POH, एक पीएच बॉन्ड तो एक पीएच बॉन्ड, ये रहा। ये सारे अभी बता दूंगा मैं आपको कौन से क्या रहता है, बस नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। पायरोफॉस्फोरस, पायरो वर्ड जनरली जो आता है वो आता है अगर हम 2 मोल्स, 2 मोल्स कोई ऑक्सीजन एसिड है उसमें से वाटर निकाल देंगे तब आता है। जैसे अगर तुमने H3PO3 लिया है, H3PO3, H3PO3 के 2 मोल्स जो है, ये अगर 2 मोल्स लेते हो और 2 मोल्स में से अगर आप वाटर निकाल दो तो बन जाएगा 2 मोल में हाइड्रोजन 6 में से 2 निकल जाएगा, 4 बच जाएगा। 2 मोल फॉस्फोरस 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 में से एक चला जाएगा 5। और जैसा ये बोल रहा है उसे कोड स्ट्रक्चर बना लेना, 2 पीओएच बॉन्ड हो जाएगा, 2 पीएच बॉन्ड हो जाएगा और 2 पीओ बॉन्ड हो जाएगा, और क्या है तो बता दूंगा आपको। तो थर्ड है, थर्ड की देखो स्ट्रक्चर कैसे होती है। थर्ड का फॉर्मूला क्या है, H4P2O5। तो जैसा उसमें बोला गया उसे अकॉर्डिंग ध्यान रखो। पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ, ये 2 है, पी ओ एच बॉन्ड, पी ओ एच बॉन्ड, पी एच बॉन्ड, पी एच बॉन्ड। देखो कितना हो गया इसमें, H4, H1 2 3 4, H4, P2, P2, ऑक्सीजन कितने 5 है उसमें, 1 2 3 4 ही हुआ है, एक हो जाएगा बीच में, पीओपी बॉन्ड भी आ जाएगा इसमें। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या आएगा, -1 +1, -2 +2, यहाँ हाइड्रोजन +1, फॉस्फोरस -1, -1 प्लस, तो ये +1 इस -1 को कैंसिल कर देगा, बाकी क्या बचा, +2 और +1 +3। तो देख लो H4P25 में +3 चार्ज, 2POH, ये रहा 2POH, POH, 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 पीएच बॉन्ड भी 2 रहेंगे, पीएच बॉन्ड है, पीएच बॉन्ड और 2 हो जाएंगे पीओ बॉन्ड। बना लो H4P25 को, किससे बना है, 2 मोल्स H3PO3 में से वाटर निकाल दो आप, वाटर निकालने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं पायरो एसिड, पायरो, पायरो एसिड। ओके, और कौन होता, हाइपोफॉस्फोरिक, हाइपो, हाइपोफॉस्फोरिक जो बनता है वो थोड़ा सा ऐसा रहता है, पी डबल बॉन्ड ओ,
उसमें पीपी बॉन्ड आता है, OH 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 और OH, H4P2O6 देख लो, मैं देख भी सकता हूँ आप जो वो कह रहा है उस अकॉर्डिंग। 4 POH बॉन्ड, 2 PO बॉन्ड और 1 PP बॉन्ड, देखो आराम से PP बॉन्ड, 1 POH बॉन्ड। इनमें क्वेश्चन ये आता है कि POH बॉन्ड कितने हैं, PP बॉन्ड किस में है, और P डबल बॉन्ड O तुम्हारे सामने दिख रहे 2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे, ये तो दोनों फॉस्फोरस हैं, तो सेम एलिमेंट में कोई EN डिफरेंस नहीं होता, इसलिए कोई चार्ज नहीं आएगा। -1 +1, -1 +1, ऊपर वाले के कारण -2 +2, +4 आएगा इसमें चार्ज, +4 ऑक्सीडेशन। रेड फॉस्फोरस को आप डालो बेसिक मीडियम में तो बनता ही, देख लो ये ऑक्सीडेशन स्टेट, H4P2O6 हाइपो। ओके, फिर और क्या बचा, H3PO4 बताया था मैंने आपको, तो बता दूंगा, तो बोलता ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ये तो सीधा सा ही है। फिर पायरो और फिर मेटा, 3 है। एनसीईआरटी वाले तो ध्यान ही रखो। H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, सीधा OH OH और OH, जितने OH बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं बेसिसिटी, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3, बेसिसिटी हो गई 3, POH बॉन्ड 3 हो गए, PH बॉन्ड कोई है ही नहीं, P डबल बॉन्ड O एक है। चार देख लो आप, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -2 +2, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना देगा, +5। तो ये कभी भी रिड्यूसिंग नहीं हो सकता, फॉस्फोरस का हाईएस्ट चार्ज +5 ही होता है, तो अगर +5 से आगे नहीं जा पाएगा, उससे कम ही आएगा, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, H3PO4, 3POH और 1PO, 3POH 1PO। फिर आता है पायरोफॉस्फोरिक, क्या था, पायरोफॉस्फोरिक, पायरो, पायरो वर्ड, पायरोफॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो बोलते हैं H3PO4, H3PO4 के 2 मोल लो, उसमें से वाटर निकाल दो, 2 मोल में हाइड्रोजन कितने होते हैं, 6, 6 में से 2 गए, कितने बच गए, 4, 2 मोल में ऑक्सीजन हो गए 8, 8 में से गया कितने रह गए, 7, और 2 मोल में फॉस्फोरस कितने रह गए, 2।
तो H4P2O7 को बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर ये होता है, डबल बॉन्ड O, OH, OH, ये होता है। POH बॉन्ड आपके सामने है, कितने दिख रहे हैं? 4। POH, 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 4। POP बॉन्ड एक नया ही है, POP बॉन्ड। और P डबल बॉन्ड O कितना है? 2। ऑक्सीडेशन स्टेट -1 +1 -2 +2 -1 +1 -1 +1 +5 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, बना लो पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, ये बात है। नेक्स्ट, जो भी ऑक्सी एसिड, फॉस्फोरस के जितने भी ऑक्सी एसिड है जिनमें पीएच बॉन्ड मिलते हैं, पीएच बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? पीएच बॉन्ड। पीएच बॉन्ड दो में मिलते हैं, एक तो H3PO2 में, ये जो स्ट्रक्चर होती है, और एक H3PO3 में। H3PO3 में भी एक पीएच बॉन्ड मिलता है, दो POH बॉन्ड मिलते हैं। द एसिड विच कंटेन पीएच बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, उनमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, वो खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं, सामने वाले का रिडक्शन करते हैं। तो हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस इसी को बोलते हैं, H3PO2 वाले को। गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये रहा H3PO2। सिल्वर को इसने +1 से 0 में रिड्यूस, और खुद ये +1 से +5 में ऑक्सीडाइज हो गई। खुद का इसने ऑक्सीडेशन किया है, सिल्वर का कर दिया इसने रिडक्शन। जिनमें भी पीएच बॉन्ड होंगे उनमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मिलती है। दो में होता है, H3PO2 में और एक H3PO3। हाइपो, और इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस। ओके, तो ये बात। नेक्स्ट होता है 16 ग्रुप। 16 ग्रुप को आप ऐसे याद रख सकते हो, कैसे? कौन कौन एलिमेंट होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम, पोलिनियम और लिवरमोरियम। तो याद तो ऐसे याद रख लो, ओल्ड स्टाइल से, ओल्ड स्टाइल से टीपो, मतलब टेल्यूरियम पोलिनियम। टीपने को क्या होता है? लिखना, तो इसको लिपो याद रख लो, और क्या। या फिर ऐसा भी याद रखते हो कि मान लो कई बार अपने अरमान रहते हैं कि अपनी जो भी लड़की है, जो भी मान लो, वो अपने लिए चाय बना के लाए, तो अगर चाय अच्छी लगे तो अपन ये भी बोलते हैं क्या? उससे, उससे, उससे मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम,
टी पीकर, टी मतलब टेलुरियम, पीकर मीन्स पॉलिनियम, लव हो गया मीन्स लिवर मोरियम। तो ये भी आप अपन याद रखते हैं ट्रिक की फॉर्म में, ट्रिक के अकॉर्डिंग। उससे मीन्स ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, टी पीकर, टी मीन्स टेलुरियम, पीकर मीन्स पॉलिनियम एंड लिवर मोरियम। तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पॉलिनियम ये ग्रुप 16 के एलिमेंट है। ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं? चैल्कोजेंस भी बोलते हैं। चैल्कोजेंस का मतलब ये होता है ओर्स फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ओर्स फॉर्मिंग। ओर्स मिनरल से होता है, लेकिन ऐसे मिनरल्स इसमें मेटल की क्वांटिटी ज्यादा हो या इकोनॉमिकली रूप से हमारे लिए फायदेमंद हो, पैसा मिलता हो जिससे, जैसे किसी में गोल्ड मिल गया, किसी में सिल्वर मिल गया मान लो। तो सिल्वर गोल्ड ये जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है ना इकोनॉमिक रूप से, उनमें साथ में अगर ऑक्साइड मिले, सल्फाइड मिले, मैक्सिमम ये जो एलिमेंट मिले थे ये मिनरल्स के साथ में मिलते हैं। मिनरल्स जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स जिनको अपन बोलते हैं ओर्स, तो ओर्स फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए बोलते हैं चैल्कोजेंस। Greek word for brass and point to the association of sulfur with copper. Most copper minerals contain either oxygen or sulfur. इसलिए बड़ा इस मेंबर को, इस पूरे ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? चैल्कोजेंस, ओर्स फॉर्मिंग एलिमेंट्स, चैल्कोजेंस। ओके, तो उससे टी पीकर हो गए ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पॉलिनियम एंड लिवर मोरियम। फिर ये अर्थ में या एनवायरमेंट में किस किस रूप में मिलता है? ऑक्सीजन तो आपको पता है ये मोस्टली पार्ट मिलता है अर्थ में, और एनवायरमेंट में ऑक्सीजन मिलता है O2 की फॉर्म में, एयर में O2 21%, गैस का 78% का होता है नाइट्रोजन गैस, 21% का होता है O2, और अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन होता है 46.6%। सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट मिलता है ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन बाद में साथ मिलता है सिलिकॉन, तो ये थोड़ा सा ध्यान, ओके। सल्फर का अबंडेंस कम होता है, सिर्फ इतना सा होता है, बहुत कम। तो जनरली किस रूप में होता है? सल्फेट की फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में। कुछ सल्फेट थोड़ा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे जिप्सम होता है CaSO4 डॉट 2H2, इसको हीटिंग करने पे भी हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम का, बेराइट PbS का, गैलेना एक HCl होता है, सिनेबार, सिनेबार बोलते हैं, जेडएनएस बोलते हैं जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। कॉपर का होता है CuFeS2, कॉपर पायराइटिस। और वॉल्केनो में गैस मिलती है हाइड्रोजन सल्फर H2S, वॉल्केनो में। इसके अलावा जो प्रोटीन होता है एग, और उनमें भी सल्फर मिलता है। ऑर्गेनिक मैटर एग हो गया, प्रोटीन गार्लिक, इनमें भी सल्फर मिलता है। तो कहने मतलब सल्फर ऑक्सीजन ये जो मिलते हैं वो अपने डेली लाइफ जो है उनमें भी मिलते हैं, और अपनी एयर में भी मिलता है ऑक्सीजन, और अर्थ क्रस्ट में जितने एलिमेंट्स है मैक्सिमम में ऑक्सीजन मिलता है 46.6%। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बस इसलिए चल रहा है क्योंकि जानना इन पॉइंट से, इन लाइनों से क्वेश्चंस बनते हैं। ये तुम्हें लाइन लिख दी जाएगी कि विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट, करेक्ट, तो ध्यान रखना ऐसा रहेगी। फिर सेलेनियम टेलुरियम ये जो नीचे वाले एलिमेंट है ये जनरली मिलता है आपको किसके फॉर्म में? सेलेनाइड्स मतलब सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में इनके भी। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ऑक्साइड या सल्फाइड की फॉर्म में ये मिलते हैं, और ऑक्साइड और सल्फाइड की फॉर्म में मैक्सिमम मिनरल्स या ओर्स है, इसीलिए उसको चैल्कोजेंस बोलते हैं। ठीक है।
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो इनकी दे रखी है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया, है ना। तो जो भी प्रॉपर्टीज है, अगर अपन देखना चाहें, वही बात, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलिनियम, लिवर्मोरियम ग्रुप में जाएंगे। तो ग्रुप में आने पर आपको होता है, ये क्या होगा, 2s2 2p4, ये क्या होगा, 3s2 3p4। तो ग्रुप में जाने पर एक तो क्या इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुआ तो क्या इंक्रीज होगा, रेडियस, है ना। तो टॉप से बॉटम जाने पर, टॉप से बॉटम जाने पर रेडियस जो होगा, रेडियस वो क्या मिलेगा आपको, इंक्रीज रेडियस, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस तो आप देख सकते हो, देख लेना, जो टेबल आपको दे रखी है 7.6, देख सकते हो आपके पास एनसीईआरटी है, उसमें देख लें। ग्रुप में जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो रेडियस बढ़ेगा। नीचे थोड़ा रेडियस का डिफरेंस कम होगा, जहां 32 का डिफरेंस होता है। ठीक है, रेडियस इंक्रीज होगा। फिर अगर आपको यहां पे बोला जाए आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको अपन बोलते हैं आईपी, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये इनवर्सली होता है किसके, नंबर ऑफ शेल के। ग्रुप में आप जाओगे ऑक्सीजन से पोलिनियम, रेडियस इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो उसको निकालना इजी होगा, एनर्जी कम देना पड़ेगा। तो आईपी का ऑर्डर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम एंड पोलिनियम। आयनिश पोटेंशियल, रेडियस इंक्रीज होगा तो आईपी क्या होगा, डिक्रीज। एक ध्यान रखना, ईएन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये भी अगर ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में रेडियस बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, तो ईएन कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का ईएन मिल रहा है 3.5, सेकेंड लार्जेस्ट पूरे पीरियोडिक में। सबसे ज्यादा ईएन मिलता है फ्लोरीन का, फ्लोरीन के बाद दूसरा किसका होता है, ऑक्सीजन 3.5। फिर सल्फर का आपको मिलेगा 2.58, सेलिनियम का आपको मिलेगा 2.55, फिर आपको मिलेगा टेलुरियम का 2.01 के पास, और पोलिनियम का इससे कम, लगभग 1.8 के पास ऑलमोस्ट। तो ये भी आईपी और ईएन दोनों ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ग्रुप में जाने पर कम होता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में एक आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पीरियोडिक टेबल में भी बता रखा है, क्योंकि ये
ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक्सेप्शन रहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी हालांकि ग्रुप में जाने पर इन ग्रुप एन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज होगा। एक्सेप्शन होता है सबसे कम ऑक्सीजन का मिलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो मिलता है सबसे ज्यादा मिलेगा सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम, सबसे कम मिलेगा ऑक्सीजन का। उसका रीजन ये होता है ऑक्सीजन आता है फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं 6 इलेक्ट्रॉन है और अपन ऐड भी इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन स्मॉल साइज होने की वजह से, ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम जगह होने से पास पास है तो रिपल्शन ज्यादा है, तो ऐड भी हम इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं इसलिए ये रिपल्शन बढ़ जाएगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो एट्रैक्शन कम होगा, इसलिए ऑक्सीजन का एट्रैक्शन कम होता है इस ग्रुप में सबसे। इसको आप एक ट्रिक से याद रखते हो क्या, सस्ती पीओ ऑक्सीजन, सस्ती पीओ ऑक्सीजन, क्या पीनी है ऑक्सीजन, सस्ती पीओ ऑक्सीजन। सस्ती पीओ ऑक्सीजन। ओके, फिर नेक्स्ट वही कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है ऑक्सीजन फैमिली का, जनरल NH2NP4, ऑक्सीजन का 2H2 2P4, सल्फर का 3H2 3P4, सेलेनियम का 4H2 4P4, टेल्यूरियम का 5H2 5P4, ऑलिनियम का 6H2 6P4 और लिबरमोनियम का 7H2 7P4। रेडियस टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, ठीक है ना। साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हाउएवर एक्सेप्शन विद स्मॉल, वो उस अकॉर्डिंग। आईपी ग्रुप में क्या होगा, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि क्या इंक्रीज होता है साइज, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो निकालना आसान होगा, एनर्जी कम देना पड़ेगी। 15th ग्रुप वालों का हाई रहता है किससे, 16 ग्रुप वालों, स्टेबिलिटी ऑफ क्या होगा, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड 15 वाला ज्यादा होता है, 16 का कम होता है। बात ये इसलिए होगी क्योंकि पीरियड में जाने पर जैप बढ़ना चाहिए तो आईपी इंक्रीज होना चाहिए, तो 16 वाले का ज्यादा होना चाहिए, 15 वालों का ज्यादा होता है ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। ईएन ग्रुप में क्या होगा, डिक्रीज, तो नेक्स्ट टू फ्लोरीन, फ्लोरीन में ऑक्सीजन का सबसे हाईएस्ट होता है, ऑक्सीजन का 3.5, सल्फर का 2.58, सेलेनियम का 2.55, पोलिनियम का 2.01 से टिपिकल, टेल्यूरियम का 0.1, पोलिनियम का होता है लगभग 1.8 के पास, तो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि साइज इंक्रीज होने से अट्रैक्शन कम होता है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेन बात, ऑक्सीजन हमें किस फॉर्म में मिलता है, डाई एटॉमिक, जबकि ये हमें मिलते हैं S8 पॉली एटॉमिक,
पॉली एटॉमिक क्या मिले, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के साथ, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स, वॉन्डरवॉल फोर्स। कौन सा, वॉन्डरवॉल। सेलेनियम और भी पॉली एटॉमिक फॉर्म में मिलेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है आपको ध्यान रखना है क्या, ये देखो, ऑक्सीजन एग्जिस्ट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, वेयर एज सल्फर एग्जिस्ट पॉली एटॉमिक। बाकी सारे भी पॉली एटॉमिक ही मिलते हैं। एटम बहुत सारे होंगे, बहुत सारे एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स, वॉन्डरवॉल फोर्स। तो वॉन्डरवॉल फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास। तो मास इंक्रीज होने के साथ, मास इंक्रीज होने के साथ वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ेगा, उससे क्या बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा ग्रुप में जाने पर आपको बताएं, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, सल्फर भी क्या है, नॉन मेटल, सेलेनियम टेलुरियम इनमें थोड़ा मेटलॉइड प्रॉपर्टी, और नीचे पॉलिनियम मेटल्स। तो ग्रुप में जाने पर आईपी क्या होगा, कम, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज। तो यहां आप ध्यान रखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में टॉप से बॉटम जाने पर एटॉमिसिटी इंक्रीज होता है, उससे वांडरवाल फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मास बढ़ने से उससे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और ग्रुप में जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इंक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द रोड। ओके, फिर बात है ग्रुप में जाएंगे, ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलिनियम, सबका आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6। ऑक्टेंट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें 2। जनरली 2 इलेक्ट्रॉन क्या करें, एक्सेप्ट। जनरली इनमें एक चार्ज, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट या तो -2 है। कई बार नीचे वाले जो एलिमेंट है उनमें डी ऑर्बिटल है तो वो 6 बॉन्ड भी बनाते हैं, इनमें +6 भी मिलता है, +4 भी मिलता है, और +2 भी मिलता है। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 जो है तो डिक्रीज होगा ग्रुप में आने पर। ग्रुप में जाते हैं तो आपको पता है कौन से कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, मेटलिक कैरेक्टर। तो मेटल में तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में मिलेगी, ये पिछले साल नीट में क्वेश्चन था। ये स्टेबिलिटी ऑफ -2 डिक्रीज डाउन द ग्रुप, पॉलिनियम हार्डली -2। तो ये पूछा गया था कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो -2 शो नहीं करता, पॉलिनियम आ सकता उसका। देख लो, इतना लाइन टू लाइन क्वेश्चन होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन वेरी हाई, तो ऑक्सीजन की ईएन बहुत हाई है, इसलिए उसका अट्रैक्शन पावर हाई है, इसलिए ऑक्सीजन मैक्सिमम चांस है कि इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम चांस क्या होगा, -2, नेगेटिव ऑक्सीडेशन। ओके, तो वैसे इसका -2 भी होता है, +2 भी होता है, +4 भी होता है, +6 भी होता है। तो ये कुछ कैरेक्टर है, अभी अपन देखेंगे। ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसमें -2, +2, कुछ एक मैं बताता हूँ आपको। जैसे ऑक्सीजन अगर खुद से कम ईएन वालों से अटैच है, हाइड्रोजन ईएन कम है, तो वो क्या होगा, +1 -1 +1 -1। जनरली तो इसका -2 होता है, है ना। तो -2 वाले अगर कंपाउंड देखा जाए, -2, -2 में ऑक्सीजन का भी होता है, H2 हो गया, सल्फर का H2S हो गया, ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ में तो OCl2 हो गया। ठीक है, तो ये सेलिनियम का H2S की उसमें वो -2 शो करता है, और +2 में ऑक्सीजन का मिलता है OF2, सल्फर का तो मिलता ही है, SF2 मिलेगा, SeF2 इनका भी मिलेगा, SeCl2 इनका भी मिलेगा।
+4 में ऑक्सीजन का कोई नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन का तो इनका मिल सकता है SF4 मिल सकता है, SO2 मिल सकता है सल्फर का, सेलेनियम का भी SeO2 मिल सकता है, SeF4 मिल सकता है, SF4 और SeF4 का वेस्पर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर मिलती है के शेप, सीसो मिलती है। +6 में ऑक्सीजन का कोई नहीं मिलता, सल्फर का SF6 मिलता है, SO3 मिलता है, सेलेनियम का SeO3 मिलता है ना, SeF6 मिल सकता है वैसे, टेल्यूरियम को TeF6 भी मिलता है, ज्यादा स्टेबल वैसे SF6 होता है, हाँ हेक्सा वाले में TeF6 भी स्टेबल ही होता है, हेक्सा सारा कुछ स्टेबल होता है। तो ये बात है, -2 देख लो, +2 देख लो, +4 और +6। एक दो और भी बता दूंगा मैं, ऑक्सीजन की कभी कभार -1 भी मिलती है, ऑक्सीजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जब भी वो पर ऑक्साइड बनाता है, पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड H2O2 में भी होता है वो। इसके अलावा एक सल्फर का आगे आएगा ऑक्सी एसिड H2H2O8, पर ऑक्सो डाई सल्फ्रिक एसिड, एक हम पढ़ेंगे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आएगी क्रोमियम की, क्रोमियम पर ऑक्साइड बोलते हैं इसको, तो इसमें भी मिलता है। तो कुछ एक ध्यान रखो, इसमें -1 शो करता है, ऑक्सीजन कभी कभी -1/2 भी शो करता है, -1/2, जैसे सुपर ऑक्साइड में KO2, RbO2, CzMO2, और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड ऐसा जिसमें वो +1/2 भी शो करता है, O2+ PtF6-, O2+। ये फर्स्ट कंपाउंड था जिसने हेल्प किया था जीनोन, XE जीनोन जो है उसका जो फर्स्ट कंपाउंड मिला था वो इसके मिलता जुलता ही था, नील बार्थलेट ने बताया था, वहां ये आता है एनसीईआरटी में, इसी चैप्टर में बताऊंगा मैं आगे जाके। तो उसमें ऑक्सीजन जो होता है +1/2 भी शो करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिख लेना, -1 वाले, -1/2 वाले सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स, और +1/2 वाले। ओके, तो ये थोड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में था कि ऑक्सीजन की -1 भी मिलती है, -1/2 भी मिलता है, +1/2 भी मिलता है, हाँ ऑक्सीजन का +1 भी मिलता है, +1 मैंने कहीं बताया नहीं होगा, +1 एक इसमें मिलता है O2F2 में,
O12। फ्लोरीन के साथ इसलिए क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में एकमात्र एलिमेंट फ्लोरीन होता है, इसका ऑक्सीजन से हाई ईएन होता है, लेकिन उस समय फ्लोरीन पे माइनस आएगा, ऑक्सीजन में प्लस आएगा। बाकी ऑक्सीजन किसी के साथ अटैच है, वहां पे ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस, सामने वाले प्लस। ये जो प्रॉपर्टी है, एटॉमिक नंबर, सबके मास, कॉन्फ़िगरेशन, सबका क्या होता है, NH2 NP4। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो रेडियस इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर मैंने आपको बोल दिया, सस्ती पीओ ऑक्सीजन। आईपी का आपको मैंने बोल दिया कि वो तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलिनियम। ईएन का भी वही होता है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये इंक्रीज होंगे। ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलिनियम। ऑक्सीडेशन स्टेट अपना पूरा पढ़ लिया अपन ने। ये आपके सामने देखो, एटॉमिक नंबर 8, 16, 34, 52, 84। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का पता ही सबको, 16, सल्फर का 32, सेलेनियम का 78। मेन ये दोनों ज्यादा यूज आते हैं, तो ये दोनों मत भूलना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या रहना है देखो, 2s2 p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4। इट मीन्स लास्ट में क्या आ रहा है, NH2 NP4। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा देखो किसका है, सल्फर, फिर सेलेनियम, टेलुरियम, पोलिनियम, सबसे कम ऑक्सीजन। इसलिए मैंने ट्रिक बोला, सस्ती पी ऑक्सीजन। आईपी देख सकते हो आप, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। ईएन देख सकते हो, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। देखो डेंसिटी कंटिन्यूसली देखो इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। लास्ट वाला बहुत पास इसलिए आता है, 32 का डिफरेंस जहां आता है वहां थोड़ा सा रिएक्टिविटी कम हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी लगभग सब पास पास ही रहते हैं। जहां 32 का डिफरेंस आता है वहां थोड़ा ध्यान रख लेना, क्या होगा, रेडियस पास में, आईपी पास में, तो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज सिमिलर मिलती। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में अपन ने जो बात की थी पीछे वही बात है। OF2 में ऑक्सीजन क्या शो करता है, +2। इसके अलावा अदर एलिमेंट +2, +4, +6, +2 कैसे, SF2, OF2 में भी SEF2, TEF2, +4 में ये नहीं बनाता, लेकिन सल्फर SF4, SEF4, TEF4 ये बनाएगा, +6 बनाता है। अब इनमें स्टेबल में ध्यान रखना थोड़ा सा, इनमें भी क्या रहता है, नीचे जाने पर NH2 NP4 है, NH2 NP4। तो ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग में। इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इलेक्ट्रॉन का पेयर अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करे, उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो उस समय पार्टिसिपेट करेगा सिर्फ ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे अपन बोलते हैं, नीचे जाने पर ऑक्सीजन से पोलिनियम +4, +4 स्टेबिलिटी जो है वो तो इंक्रीज होगा, +6 स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। ये बात बोल रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीजेस, डाउन ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +4 इंक्रीजेस, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और +4 या +6 में जो भी कंपाउंड मिलेंगे मोस्टली कोवलेंट ही मिलेंगे।
और सल्फर एक बात भी है, ऑक्सीजन का तो लगभग होता है सब में मिले, सल्फर सेलेनियम टेलियम के यूजुअली जो कंपाउंड है +4 और +6 में, वो या तो ऑक्सीजन के साथ में या फ्लोरीन के साथ। दोनों का एटॉमिक साइज स्मॉल होता है और EN हाई होने से अट्रैक्शन हाई होता है। मेन बात ये थी +2 में ऑक्सीजन का OF2 SF2 इन सब का मिल रहा है, +4 या +6 भी शो करते हैं, तो +4 में SF4 SEF4 TEF4 ये मिलते हैं, +6 में आपको SF6 SEF6 TEF6 एक्सा हैलाइड। ओके, और स्टेबिलिटी की बात है, +6 की नीचे कम होती है, +4 की इंक्रीज होती है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन का पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका मतलब नीचे वाले एलिमेंट जो है उनमें +4 ज्यादा स्टेबल होता है। ऑक्सीजन का एनामोलस बिहेवियर, एनामोलस बिहेवियर मतलब ये होगा कि कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो ऑक्सीजन शो करता है बाकी एलिमेंट शो नहीं करते हैं। तो ऑक्सीजन का एक तो डबल बॉन्ड मिलेगा, ऑक्सीजन किसमें आता है सेकंड पीरियड में, तो सेकंड पीरियड में 2p और 2p, मतलब यहां पे भी p पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये O2 बनाता है, लेकिन H2 नहीं बनता। तो सल्फर किस फॉर्म मिल रहा है S8, और S8 में सल्फर जो होता है तो सिंगल बॉन्ड मिलता है, सिंगल बॉन्ड। तो मतलब सल्फर में पी पाई बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी कम है, इसमें हाई है। तो ऑक्सीजन, ठीक है, एनामल्स बिहेव ऑक्सीजन लाइक अदर मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक। सेकंड पीरियड इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई EN, और ऑक्सीजन में एब्सेंस होता है डी ऑर्बिटल, इस कारण से ज्यादा बॉन्ड भी नहीं बना पाएगा। कोवैलेंसी मैक्सिमम कितनी है 4, बाकी सल्फर और बॉन्ड कितना 6 तक। सल्फर का क्या बनता है SF6, है ना, तो OF6 नहीं बनता, लेकिन SF6 बन सकता है। तो ये बात है, absence of d orbital oxygen limit its covalency to 4 and in practice rarely exceed 2। जनरली प्रैक्टिस में जनरली वो 2 बॉन्ड बनाता है OF2 H2O इनमें। अदर एंड केस ऑफ अदर एलिमेंट इनका बड़ा क्या होता है लगभग 4 से भी ज्यादा 6 बॉन्ड चला। ओके, इसके अलावा EN के कारण इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल सकती है ऑक्सीजन में H2O, जबकि H2S में H2SE इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलती है। हाइड्रोजन जबकि इनमें कौन सा मिलता है वांडरवाल बॉन्ड H2S। तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हाई रहता है। तो कुछ इसके जो है हाइड्राइड्स है, हाइड्राइड्स में कौन, हाइड्राइड्स में कौन ऑक्सीजन के साथ में अगर होगा, ऑक्सीजन के साथ में H2O H2S H2SE H2TE H2PO। तो ऑक्सीजन से PO, ऑक्सीजन से पॉलिनियम ग्रुप में जा रहे हैं, ग्रुप में N इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ शेल, रेडियस इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है कम, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी डिक्रीज, क्या होगी कम, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। और नीचे जाने पर हाइड्रोजन निकालने की पावर इंक्रीज होगी, मतलब रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी, एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये जो भी बता रहे हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स H2E टाइप बनाता है। एसिडिक कैरेक्टर देख लो क्या हो रहा है, इंक्रीज इंक्रीज H2O टू H2T। ओके, रीजन क्या है उसका, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी।
तो ग्रुप में जाओगे तो n बढ़ेगा, तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड वीक होगा तो उसको तोड़ना आसान होगा, तो इजीली वो H दे देगा। ठीक है, एंथैल्पी फॉर द डिसोसिएशन He बॉन्ड डिक्रीज होगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज, H2O से H2P। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, तो देख लो हाइड्रेट एक्सेप्ट वाटर, वाटर के अलावा वाटर में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं, बाकी सारे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, और क्या होगी, इंक्रीज। तो अपन यहां बोल सकते हैं H2O से H2S, H2SE, H2TE। एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी इंक्रीज। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ओके। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, H2O, H2S, H2SE, H2TE। एक बात और, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों ऑर्डर इसके सेम ही रहते हैं। इसमें आपको ये याद रखना है, H2O में ऑक्सीजन की ईएन क्या हाई है, तो यहां मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बाकी सारे जो है मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स, वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल फोर्स। H2O में तो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वांडरवाल बॉन्ड से। तो H2O के बाद में सीधा आता है H2TE, H2PO ले आओ, H2SE, H2S। रीजन क्यों, क्योंकि यहां वांडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, देख लो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट H2O का, H2O सबसे हाई, फिर देखो H2TE, H2SE, फिर H2S। बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का, फिर TE, देख लो। ग्रुप में जाएंगे, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, इधर देखो, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी मेरी, देखो डिक्रीज होगी। एंगल वाली बात, एक एंगल ध्यान रखना, थोड़ा बता देता हूं। केमिकल बॉन्डिंग में अपने पढ़ते हैं ड्रैगो रूल, ड्रैगो प्रिंसिपल, है ना। 15th एंड 16th ग्रुप, 15th एंड 16th ग्रुप में फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलिनियम। if these bonded with a element, those are having electron negativity less than 2.5, in these molecules hybridization क्या होता है, absent। इनमें ये लाइन लिख दो, 15th एंड 16th में ये चार एलिमेंट और ये एलिमेंट ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली, नाइट्रोजन को उधर नहीं लिया है, इधर ऑक्सीजन को नहीं लिया है। अगर ये दीज बॉन्डेड विथ एक एलिमेंट जिसका EN 2.5 से कम हो, दीज मॉलिक्यूल्स हैविंग हाइब्रिडाइजेशन absent, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, वहां पे फिर अपन देखेंगे भी बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ता है। 15 to 16 ग्रुप वाले,
मतलब ये बोल रहा हूं देखो, H2O, H2S, H2SE, H2TE, इनमें देख लो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम किससे बॉन्डेड है? बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन En कितना है? हाइड्रोजन En 2.1 ही है। H2O, H2S, H2SE, H2TE, इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? अपसेंट। हाइब्रिडाइजेशन अपसेंट है। उसका वही है ड्रैगो के अकॉर्डिंग की, जिनमें देख लो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम किससे टच है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एन 2.1 से क्या है भाई? 2.1 से ही कम है। 2.5 से कम होगा, उनमें ऑर्बिटल की मिक्सिंग नहीं मिली थी। और जब मिक्सिंग नहीं मिली थी, एस वाले पी वालों से मिक्स ही नहीं हुए, मिक्सिंग ही नहीं थी, तो एस भी क्या था? प्योर था। पी ऑर्बिटल भी क्या थे? प्योर थे। और प्योर पी ऑर्बिटल में एंगल जो था वो क्या होता है? 90 डिग्री के पास में। इसलिए यहाँ पे एंगल देखो आप, वाटर का एंगल तो मिलता है, देखो वाटर का एंगल 104.5 डिग्री मिलता है, बाकी सबको देखो नियर टू 90 डिग्री। तो नियर टू 90 डिग्री क्यों मिलता है? क्योंकि वहां पे हाइब्रिडाइजेशन ही अपसेंट है, इस वजह से। इस वजह से मैंने ये लाइन बोला। 15th ग्रुप में किसको छोड़ दो? नाइट्रोजन को। यहाँ पे अमोनिया हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, इसलिए इसका एंगल मिलता है 107.8 डिग्री। और 16 में वाटर, वाटर का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और एंगल जो होता है वो आपके सामने पड़ा वाटर का 104.5 डिग्री। तो आज अपन इतने देखेंगे हाइड्राइड्स तक, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीजन फैमिली कुछ जो रहा है वो, और कुछ प्रॉपर्टीज आएंगे अपन नेक्स्ट ग्रुप के लिए। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और आपको कहीं दिक्कत आए, आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं सर ये पॉइंट जो है वो हमें वापस बताइए, या कोई और भी आपके एडवाइस हो तो बता सकते हैं। जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।